उन्होंने? अरे हमारी तो एक ही जात, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबके सब साथ। भैया देखो, जब तक ईवीएम रहेगी ना झोला उठेगा ना मोदी कहीं जाएगा। जनता देखेगी देश की अपने आप। अगर जनता के बस में है, जनता चाहे तो मोदी हो या राहुल हो या कोई भी हो, जो ना हक करेगा वो जरूर जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है कहीं मुद्द दो, इतना भरोसा कहीं भी कर दो। हाँ यार, हर मस्जिद के अंदर जाकर रामचंद्र जी हर मस्जिद के अंदर राम है। मस्जिद में क्यों मुसलमानों कब जाएगा उसमें? जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। भैया हम ना मोदी डरते न कहीं डरते। सच्चाई होगी तो सच्चाई जहाँ भी कहोगे वहाँ बोलेंगे, और जनता को गुमराह करके चला जाते हैं। इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान की फैला रखी है। अच्छा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करती है। बस हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करती है, बाकी और कोई इनको वोट का रास्ता है ही नहीं। और इन्होंने राम मंदिर को लेकर चले, भाई राम मंदिर तो सब पहले ही था। अब ये उंगली पकड़ के चल रहे राम की कि राम को हम लेके आए हैं। मोदी जी की तस्वीरें वायरल हुई। हम कह रहे हैं मोदी लेके आया राम को। राम बड़ा है कि मोदी बड़ा है? देश बड़ा है, मोदी बड़ा है? देश बड़ा है, मोदी बड़ा? बताओ ना आप। अगर आप दिखाओगे इसको तो आप मीडिया वालों को दिखाता नहीं सच्चाई को। नहीं, हम ऑन कैमरा कर रहे हैं, इनके बयानों को हम दिखाएंगे। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी बड़ा है कि देश बड़ा है? आप बताइए ना, मोदी बड़ा है देश बड़ा है? देश बड़ा है, देश से बड़ा कोई नहीं है। मोदी क्या था? जहाँ मोदी है तो मुमकिन है, तो हर चीज़ मुमकिन हो रही है। आप कहिए, अगर सुअर को कहते हैं गाय है, तो मोदी ने कह दिया सुअर गाय है, तो लोग मान रहे हैं। यानी इतनी अंधभक्ति है। अंधभक्ति पूरी चल रही है इसमें। आपने ये बताइए, राम को कोई लेके आ सकता है क्या? राम दशरथ के बेटे थे। बिल्कुल। अगर दशरथ जी उंगली पकड़ के जाते कि हाँ मेरा बेटा आया है, तो समझ में आती है। ये कहते हैं। अगर दूसरी बात ये बताए, इनके बीवी बच्चे कहाँ पे हैं? इसका जो ये तुम्हारा बीजेपी का जो नेता है, प्रधानमंत्री जो भी है, मोदी है, इसका कोई बीवी बच्चा है? बीवी के साथ आदमी को अयोध्या जाना चाहिए था, तो बीवी तो आई नहीं। जो दशरथ जी प्राण प्रतिष्ठा में साथ में बैठना चाहिए था। साथ में बैठना चाहिए उसको। जो प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती है तो बीवी साथ बैठती है। उंगली पकड़ के राम को मोदी नहीं ला सकता भाई। ये पूरे हिंदू समाज का एक अपमान किया है इसने। पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है इसने। सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान। पूरे सनातन धर्म का। जहाँ पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में चले जाइए आप, पूरे वर्ल्ड में जितने सनातनी रहते हैं उनका सबका अपमान है। अगर दिल से देखेंगे ना आप, तो सबका अपमान है कि राम को कोई नहीं ला सकता। राम सबको ला सकता है, मगर राम को कोई नहीं ला सकता। यानी जो उनके भक्त हैं, उनके समर्थक हैं, वो इतने ऊपर जा चुके हैं कि मतलब दिखा रहे हैं कि राम को ही लेकर मोदी आ गए। भैया वो भक्त नहीं है, उनको एक घुट्टी बनाई दी गई है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो जेल के दरवाजे खुले हैं, जेल में जाना पड़ेगा। बार बार मोदी जी संसद के अंदर दहाड़ के कह रहे कि 400 सीट लाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस, क्या कहेंगे इस पर? यार उसे वोट नहीं, थोड़ी तुम्हारी वोट नहीं चाहिए उसको। वो 400 के पार हो जाएगा, 500 के पार हो जाएगा, 800 के पार हो जाएगा, वो तो पार ही पार है। जनता बेकार है, मोदी पार, जनता का खेल है। सभी का खेल है। आज मुझे आप बताइए, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये भाई मेरा है, मैं कमिटी से कहूँगा ना ये भाई मेरा है, जब मैंने इसको अंडर में कर रखा था मेरा ही तो है। जब 400 पार कह रहा है, 400 मेरी ही है। जनता वोट दो ना दो, कुछ करो ना करो, सारी वोट मेरी है। आएगा तो मोदी। यार मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। और क्या मुमकिन है? बांग्लादेश देश का कुत्ता भी यही कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। टांग उठा के मुँह वाला कहता है मैं कहाँ मुँह दूं? मोदी है तो मुमकिन है, कहीं मुँह दो, इतना भरोसा कहीं भी कर दो। हाँ यार, जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। भैया हम ना मोदी डरते न कहीं डरते। सच्चाई होगी तो सच्चाई जहाँ भी कहोगे वहाँ बोलेंगे। यानी ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। ABCDI भी हमारी घर की तो है। ABCDI कहाँ पे है? जो किसान बैठे, किसान कहाँ, देश के नहीं है क्या वो? उनको कहते हैं खालिस्तान से आगे खालिस्तानी है सारे। कह रहे खालिस्तानी आगे, पाकिस्तानी आगे। चलो जो भी किसान है हमारे देश के, जो अन्न देते हैं, लोग कहते हैं 5 किलो राशन देते हैं मोदी जी फ्री का। मोदी घर में पैदा हो जाता है राशन। ये राशन आपके घर में, हमारे घर से पैदा होया। हमने हल चलाए हैं, हमने ट्रैक्टर चलाए हैं, हमने रात दिन खेत में मेहनत की है, तब जाके वो गेहूँ बचता है और देश में पैदा होता है, और सब लोगों का घर घर में बढ़ता है। तो हमारे मेहनत की कमाई बांट रहे हैं ना वो। अपनी मेहनत कौन सी कमाई बांटी उन्होंने? सवाल है, किसान जैसे अगर मांग पूरी करने के लिए अपनी MSP की मांग के लिए आ रहे, तो कटीले तार, लोहे, रॉड ये सब बिछाया जा रहे हैं। वहीं जब मंदिर बना तो दर्शन करने वाले पे गुलाब के फूल छिड़के गए। यानी किसानों के ऊपर हम कटीले तार लगाएंगे और दर्शन करने वालों के लिए फूल। यानी धर्म की ही राजनीति होगी। भाई साहब, धर्म की राजनीति नहीं होगी। जो तुम राम राम करोगे तो हमारे बगल में अट जाओगे, अगर हक मांगोगे तो जेल को जाओगे। कटीले तारीफ बिछेंगे, तोप भी लगेंगे, सब कुछ लगेगा।
कटीले तारों के ऊपर आपको बिछाया भी जाएगा, मारा भी जाएगा, पुलिस भी होगी। यार पुलिस वाले कौन है? पुलिस वाले कौन? किसान के बेटे नहीं है। फौजी कौन है? जब इनके दिमाग में एक बार टच होगी ना बात अगर, तो ये मोदी सबको भागना पड़ेगा देश छोड़ के। ये झोले के अंदर जो रख रखे कागजात देश के, हमने इन्होंने जो पूरे देश के कागजात रखे हुए हैं ना, ये कागजातों को छीनना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, और इनके लिए दरवाजे जेल के खुलने पड़ेंगे। तब इनको देश को समझ में आएगा कि हाँ भाई देश में रहना है तो राम राम करना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी करना पड़ेगा। बीजेपी नहीं, मोदी करना पड़ेगा। बीजेपी भी नहीं, बीजेपी भी तेल लड़ने गई। अब तो कहेंगे मोदी करो, मोदी है मुमकिन है, मैं से मरो। मोदी नहीं कहोगे तो जीना है तो मोदी करना है, जीना है तो मोदी करो, चैन से रहना है तो मोदी करना है। यही करना है और क्या करना है। लोगों को भ्रम से बैठा रखा है। अगर उसके खिलाफ थोड़ा बोलोगे ना तो आपके ऊपर ईडी सीबीआई फलाना ढिमकना ये वो, पता नहीं वहाँ काला धन आ गया, वहाँ पीला धन आ गया। कौन सा काला धन पीला धन? तुम्हारा तो ये गुब्बारा पीला है, अब इसको भी कह देंगे सारा काला धन है जो है, इसका को पता। मोदी कहेंगे वही सत्य है। भैया मोदी जो कह रहा, नहीं मोदी नहीं कह रहा, मोदी के पीछे भी वो लगा रखा है, मोदी के पीछे लगा रखा है, भोपू लगा रखा है। मोदी यही बोलना है और वही कहना है। देखिए सनातन धर्म में कहते हैं कि राम नाम सत्य है, कहता राम का नाम ही सत्य है। अब यानी कि मोदी का नाम सत्य हो गया, मोदी नाम ही सत्य, मोदी कह दिया तो सब कुछ सही है। अंधभक्त कह रहे हैं मोदी जी का मंदिर बनाओ, मोदी जी मर गया क्या मंदिर बनेगा उसका? आदमी मरे हुए का स्थान बनता है, जिंदे आदमी का स्थान नहीं बनता। जिंदे आदमी का स्थान देखा आपने बनाओ या? जो आदमी खत्म हो जाता है तभी उसका स्थान बनता है। हमारे अंदर भी होता है, जब पीर हुए पैगम्बर हुए उनके स्थान बनाते हैं लोग बाग। और ये जब आदमी रामचंद्र जी कहीं गए, वो भी दुनिया से वफात पाए होंगे, खत्म हुए होंगे। जहाँ उनकी आस्था है तो आस्था को रखो यार अपने को। चलिए एक सवाल है, देखिए 2014 में जिस तरीके से सत्ता में वापसी हुई मोदी का एक नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मुस्लिम समाज से एक सीधा सवाल, क्या लग रहा है अच्छे दिन आ गए हैं? हमारे बहुत अच्छे दिन है, हमारे तो चकाचक, हम तो बहुत चकाचक बढ़िया दिन है हमारे तो। हम तो शांतिपूर्वक बैठे, ये आपस में घुसट बजा रहे हैं अपने आपस में, हमें क्या करना भाई? हमारी क्या जरूरत पड़ी है? हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, ये आपस में मारे जा रहे। ये भंगी है, ये चमार है, चूड़ा है, ये तुम्हारा जाट है, ये तुम्हारा कितने पता नहीं कितने जात बना दी। कोई सी जात हो, तेली हो, लोहार हो, बढ़ई हो, कोई भी कौम हो, शेख हो, सैयद हो, सब एक हैं, एक ही थाली में खा लेते हैं। मुझे बताइए हिंदू करते ना, ये चमार भी हिंदू, भंगी भी हिंदू, पंडित भी हिंदू, सब एक थाली में खा के दिखाओ मेरे को बैठ के। और मैं खाता हूँ सबके साथ बैठ के, नहीं है यानी एकता नहीं है। कलमा पढ़ लो सब साथ हो जाओगे यार, कलमा पढ़ लो सब साथ हो जाओगे, सब एक साथ रोटी खा सकते हो। किसी में कोई बिरादर की कोई छूट नहीं है हमारे पास में। हमारे हिंदुओं को भी कलमा पढ़ना चाहिए क्या? हिंदू समाज को भी कलमा पढ़ लेना चाहिए एक साथ। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू पढ़े ना पढ़े, मैं कह जो कलमा पढ़ लिया सब एक साथ है, और जिसने राम का नाम ले लिया उनको सबको एक साथ होना चाहिए। फिर यानी राम के नाम पे एक नहीं है, एक कहाँ से हो जाएंगे? तू भंगी हो गया, तू चमार हो गया, फलाना हो गया, ढिमकना हो गया, मला हो गया, ढमका हो गया। मोदी कहते कोई जात नहीं होती, जात गरीबी की बस होती है। मोदी फकीर है, मोदी ने बोला था हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा लेंगे। अब फकीरों ने ऐसा करा पूरे देश को कब्जा कर लिया और झोले में भर लिया और समेट के जाने वाले हैं। कहते कि हम झोला उठाकर चले जाएंगे, अपना सोचो तुम्हारा क्या होगा। इस बार झोला उठेगा फिर सत्ता में आ रहे मोदी। देखिए अयोध्या का बड़ा फैसला आया, राम मंदिर को लेकर के बड़े माहौल बनाया गया, अभी भी प्रचार चल रहा है। अब कहा जा रहा है कि भाई अयोध्या हो गया, अब मथुरा और काशी अब दो बचा हुआ है। काशी में भी कह रहे कि भाई ज्ञानवापी निकल गया, अब इसको भी लेंगे और मथुरा को भी सजाएंगे। अब यही सब चलेगा, मथुरा काशी अयोध्या की कुछ काम हम पे भी बात। हिंदुओं को ये मिल रहा है, हिंदुओं को ये लड्डू देना खा और लड्डू चाहिए इनको। कलम और कैमरा, इस पे बंदूक का ऐसा बहरा है, ये ना सच दिखाएंगे ना सच बुलाएंगे, और कलम पे जो लिख दिया वो हो गया। यानी मथुरा अयोध्या काशी ही चलेगा यार, वो चलता ही रहेगा ना। जब कह रहा हूँ कैमरा कलम पे बंदूक की ताकत है, जज भी इनके हैं, सब कुछ तो इनका है। तो आरती वहाँ भी शुरू हो गई काशी विश्वनाथ में भी। 100 साल देश को हो गई। भगवान रामचंद्र पहले था नहीं था, पहले नहीं था कोई भी। कितने हिंदू भाई खड़े हैं यहाँ पे, पहले रामचंद्र थे, कृष्ण कन्हैया थे, नहीं थे, नहीं थे। ये नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी आए जब से दिख रहे सारे में, और मस्जिदों में बड़े सारे जा जाके। तो रामचंद्र जी के लिए थोड़ी आए थे, तो रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के ये लेके आ रहे, क्या विकलांग थे क्या थे वो? रामचंद्र जी दुनिया अंधभक्त तो कह रहे हैं कि भाई जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यानी मोदी जी राम को ला दिए। तो आप बताइए ना, राम को कौन लाया? राम दुनिया को लेके आया कि राम को मोदी जी लेके आया? राम को दशरथ जी लेके आए, ऊपर वाला लेके आया। राम को कोई नहीं लेके आया, राम को पैदा किया ऊपर वाले ने पैदा किया, दशरथ के घर में पैदा हुआ और अयोध्या में पैदा हुए।
हम उनकी भी हम आस्था रखते हैं। ठीक है, सबको आस्था रखनी चाहिए, अपने अपने नबी हैं सबके, हमारे भी नबी हैं, हम भी उनकी आस्था रखते हैं। ये सबके उम्मत के नबी अपने अपने हैं, उनके राम थे ही नहीं। अब कह रहे भाई हमारे राम यहाँ पे हैं, यहाँ खोदो, राम मैं खड़ा हूँ यहाँ भी खोदो, यहाँ भी राम निकलेगा। तो कहीं तो रहे उनके समर्थक कि जहाँ मस्जिद खोदोगे तो नीचे तो राम ही और किस निकलेंगे। यार हर जगह राम मिलेगा, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कह रहा हूँ ना, 12 में खड़ा हूँ, 12 में राम निकलेंगे यार, कहाँ नहीं निकले राम। आज तुम कहीं भी जाके देख लो, गौ माता के नाम पे राजनीति करी इन्होंने, गौ माता भूखी मरती फिर रही है। हमारे नाले पे कितनी गौ माता है, विकास नगर जाता हूँ मैं, इतनी गौ माता घूम रही हैं कि उनके अंदर ना खाने पीने कुछ भी नहीं है, पन्नी चाप रही है वो हैं। अगर गौ माता गौ गौशाला बनाओ, उनकी देख रेख करो, तुम्हारे बस की नहीं, हमको दो ना यार, हम देखेंगे उनको, देखभाल हम करेंगे उनकी। तनख्वाह चाहिए, अपना तनख्वाह लो अपना, उसके ऊपर बिजनेस कर रखा है इन लोगों ने, बिजनेस धंधा बना रखा है भाई उन्होंने गाय माता के ऊपर भी। और अच्छा, एक सवाल आपसे आखिरी लेना चाहूंगा, 2024 का चुनाव है, बार बार मोदी जी संसद के अंदर दहाड़ के कह रहे कि 400 सीट लाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस, क्या कहेंगे इस पर? यार उसे वोट नहीं, थोड़ी तुम्हारी वोट नहीं चाहिए उसको, वो 400 के पार हो जाएगा, 500 के पार हो जाएगा, 800 के पार हो जाएगा, वो तो पार ही पार है। जनता बेकार है, मोदी पार, जनता ईवीएम का खेल है, सभी ईवीएम का खेल है। आज मुझे आप बताइए, मैं अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये भाई मेरा है, मैं कमिटी से कहूँगा ना ये भाई मेरा है, जब मैंने इसको अंडर में कर रखा था मेरा ही तो है। जब 400 पार कह रहा है, 400 मेरी है ही है। जनता वोट दो ना दो, कुछ करो ना करो, सारी वोट मेरी है। आएगा तो मोदी, यार मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। और क्या मुमकिन है? बाहर देश का कुत्ता भी यही कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। टांग उठा के मुदने वाला कहता है मैं कहाँ मुँह दूं, मोदी है तो मुमकिन है, कहीं मुँह दो, इतना भरोसा कहीं भी कर दो। हाँ यार,